विद्यार्थी मित्र हो, आपका संकल्प क्लासरूम में स्वागत है। तो विद्यार्थी मित्र हो, आज हम देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण यानी हिंदी ग्रामर। इसमें आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय का मतलब क्या होता है, किसे कहते हैं क्रिया विशेषण अव्यय? तो जिन शब्दों से क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। या जो अव्यय क्रियाओं की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। अव्यय जो होते हैं वो क्रियाओं की जो विशेषता बताते हैं हमें, उन्हें क्या कहते हैं? हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। अभी देखो, यह अव्यय क्रिया की हमें क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं। जैसे कि राम धीरे धीरे टहलता है। यहाँ पे धीरे धीरे क्रिया कौन सी है? टहलने की है, लेकिन कैसी है हो रही है? वो धीरे धीरे हो रही है। तो राम धीरे धीरे टहलता है। आगे का उदाहरण देखो, राम वहाँ टहलता है। कहाँ टहलता है राम? वहाँ। ये क्या है? क्रिया विशेषण की विशेषता, क्रिया की विशेषता। देखो अभी, लक्ष्मी तू वहाँ इत्मीनान से रहना। आगे का उदाहरण है, लक्ष्मी तू वहाँ इत्मीनान से रहना। यहाँ पे वहाँ क्या है? विशेषता है क्रिया की। और मैंने धीरे धीरे आँखें खोली। मैंने धीरे धीरे आँखें खोली। यहाँ पे आँखें तो खोली है मैंने, एक क्रिया है, लेकिन कैसे खोली है? धीरे धीरे। आया समझ में? तो देखो, राम अभी टहलता है, धीरे धीरे, वहाँ, अभी, ये क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय के हम आगे देखेंगे भेद यानी प्रकार। कितने क्रिया विशेषण अव्यय के प्रकार और भेद? तो देखो, अभी पहला भेद आता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा आता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तीसरा आता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। और चौथा आता है कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो हम बारी बारी विस्तार से देखेंगे। अभी देखो, पहला प्रकार आता है क्रिया विशेषण अव्यय का स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो किसे कहते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय? तो जो क्रिया विशेषण अव्यय क्रिया का स्थल बतलाते हैं। जो क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं वो हमें क्रिया का स्थल बतलाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्थलवाचक क्रिया विशेषण अव्यय या स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हम कहलाते हैं। तो देखो अभी उसके उदाहरण देखो अभी, जैसे कि यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, सामने, नीचे, ऊपर, आगे, भीतर, दूर, पास, अंदर, किधर, इधर, इस और उस और, जिधर आदि। यहाँ वहाँ मत देखो, सामने गाय खड़ी है, ऊपर नीला आकाश है, घर के भीतर सांप है। ये क्या होते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के उदाहरण हम कह सकते हैं। अभी देखो, यहाँ पे और एक है, नितिन वहाँ बैठा है। यहाँ, वहाँ, इधर उधर, नीचे, ऊपर, ये क्या बतलाते हैं हमें? स्थल बतलाते हैं। तो बच्चे ऊपर खेलते हैं। कहाँ पर खेल रहे हैं बच्चे? ऊपर। ऊपर, वहाँ, यहाँ, इधर उधर, ये क्या है? हमें ये शब्द क्या बतलाते हैं? जगह बतलाते हैं, स्थान बतलाते हैं या स्थल बतलाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? स्थानवाचक या स्थलवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। दूसरा प्रकार देखो क्रिया विशेषण अव्यय का आता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो जो शब्द क्रिया की रीति या ढंग बताते हैं, शब्द जो रहते हैं ना वो हमें क्रिया की रीति यानी चाल या ढंग बताते हैं, उन्हें हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे कि सहसा, वैसे, ऐसे, अचानक आदि, ये क्या होते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं। कौन से क्रिया विशेषण अव्यय? तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय
के उदाहरण है। देखो अभी इसका वाक्य देखो, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय का वाक्य क्या आएगा? कछुआ धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे यहाँ पे क्या है? उसकी चलने की रीति है, ढंग है या चाल है। कैसे चलता है कछुआ? धीरे धीरे चलता है। हाँ, वह अचानक गाँव चला गया। अचानक रीति, अचानक, सहसा, ऐसे वैसे आता है ना शब्द, उसे क्या कहते हैं हम? ढंग, रीति कहते हैं। तो यहाँ पे धीरे धीरे और अचानक, ये कौन से अव्यय के उदाहरण हैं? तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के उदाहरण हम बता सकते हैं। तो आगे का भेद आता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय का प्रकार आता है आगे का, या भेद आता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो जो शब्द क्रिया परिमाण या माप प्रकट करते हैं, जो शब्द क्रिया परिमाण या माप प्रकट करते हैं, उन्हें हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे कि बहुत, थोड़ा, अधिक, कम, छोटा, कितना, बहुत, सारा, ये क्या होते हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के उदाहरण होते हैं। तो वाक्य में दिया जाए उदाहरण इसका, तो आप अधिक बोलते हो। आप कैसे बोलते हो? आप अधिक बोलते हो। इसमें अधिक ये क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय का शब्द है। तो आप थोड़ा ज़ोर से बोलिए। अधिक, थोड़ा, कम, किंचित, ये जो रहते हैं शब्द, उसे क्या कहते हैं? उसे हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। आगे का भेद देखो क्रिया विशेषण अव्यय का, वो आता है कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। काल यानी भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल है। तो कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय की परिभाषा देखो, क्या है परिभाषा उसकी? जो क्रिया विशेषण अव्यय क्रिया का काल दर्शाते हैं, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। काल दर्शाना यानी जो क्रिया घड़ी है वो वर्तमान में, भूत में या भविष्य काल में है, ये जो बतलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे कि रात भर, दिन भर, परसों, पहले, पीछे, अभी, अब तक, अभी अभी, बार बार। हाँ, ये क्या है? इससे हमें इन शब्दों से क्या पता चलता है? काल का पता चलता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अभी इसके उदाहरण देखो, वाक्य देखो, इसके क्या हो सकते हैं? उसने रात भर काम किया। वो अभी अभी आया है। अभी अभी, रात भर, ये क्या है? ये हमें क्या दर्शाते हैं? ये शब्द काल दर्शाते हैं। आगे का देखो उदाहरण, आज बरसात होगी। आज यानी वर्तमान काल। उसने रात भर काम किया, यहाँ पे कौन सा काल आ सकता है? किया यानी भूतकाल। आज बरसात होगी, आज, रात भर, इससे हमें क्या पता चलता है? काल का पता चलता है। तो इसी तरह आज हमने क्रिया विशेषण अव्यय और उसके भेद देखे। अगर आपको कुछ प्रश्न पूछना हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप हमारे वेबसाइट पर भेंट कर सकते हैं या हमें ईमेल भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।